आप इसको अगर व्यापार में देखो, व्यवहार में देखो, जहां भी जाओगे सोच की तुलना होती है। और जब तक आप चाहे सांसारिक दृष्टि से हो, चाहे लौकिक दृष्टि से हो या मोक्ष दृष्टि से हो, जब तक आप सोच को अपने अंदर समाहित नहीं करोगे, तब तक आप किसी भी दृष्टि से कहीं भी आप बढ़ नहीं सकते। मैं आपको कुछ बहुत सुंदर से उदाहरण देता हूं जो हमारे ट्रिप कथा कोर्स में आते हैं। एक जहां में 3 भाई रहते थे, उनके यहाँ घी का कारोबार था, घी का कारोबार था। तो जब वो बड़े हुए, व्यापार हुआ, पिता ने तीनों की अलग अलग दुकानें खोल दी। व्यापार इतना था कि दूर दराज के नगरों में उनका पहले राज्य होते थे, तो दूर दराज के राज्यों में उनका व्यापार फैला हुआ था। पर जब पिता ने उनका व्यापार अलग किया तो तीनों का नाम था, तो तीनों की जो दुकानदारी या बिजनेस है वह क्रमशः चलने लगा। लेकिन जैसे 6 महीने हुए वैसे देखा छोटे भाई का 60% है, मझले भाई का 40% है और सबसे बड़े भाई का 20%। 100% किसी का भी नहीं है अभी। अब वह पिताजी ने फिर आकलन किया कि आखिर बात क्या है, आखिर बात क्या है कि आपको इतना बड़ा व्यापार दिया, चलता हुआ व्यापार दिया, आपको केवल धंधा करना है। अब इसमें एक आंतरिक तार्किक जो उनकी जो रूल्स थे बिजनेस के, व्यापार बिना सिद्धांतों के नहीं किया जा सकता। आपको ये तय करना है कि आपको कितना मार्जिन चाहिए। जिस दिन आपका मार्जिन तय हो जाएगा उस दिन आप व्यापार बहुत अच्छे से करेंगे। एक भाई 5 आने का 5 शेर बेचता था, उनके पापा का भी वही रेट था, जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। दूसरा भाई 4.5 आने का 5 शेर, तीसरा भाई 4 आने का 5 शेर यानी किलो, और आना उस जमाने में चलते थे। आज समझो आने का मतलब 1 एकड़ 1000 रुपए समथिंग समझ लो। अब जो पिताजी की दृष्टि थी, तो पिताजी ने जो व्यापार जमाया, अब बड़ा भाई तो बराबर बेच रहा था, लेकिन दूसरा भाई कम और तीसरा भाई कम। अब पिताजी ने जब छोटे से बात की कि जब अपना धंधा इस रेट पे जमा हुआ था तो आपने ये कम क्यों किया? तो वह बोले, पिताजी जैसे ही मैं परिवार से अलग हुआ वैसे ही मैंने देखा कि मेरे कोई बच्चे नहीं है, मेरी नई शादी हुई है, हम दोनों का खर्चा है, तो हमें इतनी ही आमदनी की आवश्यकता है। दूसरे ने बताया मेरा 1 बच्चा है, तीसरे ने बताया मेरे 3 बच्चे हैं, और मैं तो आपकी राय पे ही चल रहा हूं। गलत था क्या? कोई नहीं था, लेकिन उनको अपने अपने अनुसार संतोष था, और यही संतोष सोच गुण का कारण है। तो पिताजी ने क्या कहा कि आप एक दिशा ले लो, दूसरे को दूसरे दिशा दे दी, तीसरे को तीसरी दिशा दे दी। समय के अनुसार जब उनका परिवार बढ़ा तो तीनों के व्यवसाय एक सारे हो गए और आगे चलने लगे। अब उनके नजर में देखो बदलाव कैसे आता है। एक और व्यापारी आया, वह घी देता था पर घी में जरा सा खोट करता था। माने 1 किलो घी में 50 ग्राम डुप्लीकेट उस समय नहीं चलता था। काट मिला देना, जैसे घी में मक्खन से घी निकालते हैं तो जो मक्खन निकाल के अलग करते हैं उसमें थोड़ा सा रहते हैं, तो वो करने लगा। अब जब करने लगा तो उसको तो 10% 5% का मार्जिन बढ़ गया, तो वह देने लगा, पर घी सेम था।
अब वो देखता कैसे था, जब पता पड़ता था, जब उस घी को प्योर आप गर्म करो तब ऊपर जाके एक पतली पट्टी आती थी, लेकिन जब आप खूब सारा करते थे उस समय तेल आदि नहीं चलते थे, तो 24 घंटे घी का ही सब खाते थे। तो किसी को देखे किसी को नहीं दिखे। अब जब नगर में आया वो खोज करने लगा, तो उसने वो जब किया तो रेट भी उसने 10% कम कर दिया। फिर उसका व्यापार बड़ा, ध्यान रखना अभी व्यापार बढ़ रहा है। फिर उसने अपने पुत्रों को भाइयों को ऐसे अलग अलग जगह व्यापार करने जाने दिया। अब 6 महीने साल भर चला, उनकी 10 जगह दुकानें खुल गई। लेकिन धीरे 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 देखो, आप कभी ना कभी करते रहोगे, कभी ना कभी आप जाओगे। जब उनकी लालच बढ़ गई तो 5% की जगह 10% मिलाना कर दिया शुरू, 15% मिलाना शुरू कर दिया। तो लोगों को पता पड़ने लगा। एक दिन ऐसा आया कि उसकी दुकान हमेशा के लिए खत्म हो गई। इन तीनों भाइयों का धंधा वैसे ही चलने लगा। तो जिनको संतोष होता है और जो आवश्यकता के अनुसार अपना मार्जिन करना, देखो आप व्यवसाय करते हो, मैं ये नहीं कहता, देखो कई तरह से, देखो 3 तरह से आपको सोच की परिभाषा बता सकते हैं। पहली अवस्था होती है शुरू की अवस्था। जब आप कॉमन पब्लिक में बैठे हो तो आपको प्रथम सोच की अवस्था होती है प्रथमा योग के द्वारा, क्योंकि उनको हम लौकिक और तार्किक शक्तियां नहीं बता सकते, क्योंकि वो जानते नहीं, लौकिक और तार्किक नहीं जान सकते। लेकिन जब दूसरी अवस्था किसकी होती है, जब वह जीवन गुजारने के अंतिम समय में रहता है, यानी 50-55 क्रॉस कर जाता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार 51 वर्ष के बाद आपका कभी भी दूसरी भाव की आयु का कर्म बंद हो सकता है। वर्तमान काल के हिसाब से हो सकता है 1000 साल बाद इनकी जो परिणति है वो बदल जाए, लेकिन वर्तमान में 51 साल के बाद आप सोचो कि आपको तीसरे जीवन में जाना ही जाना है। तीसरा जीवन क्या होता है? वानप्रस्थ है। वानप्रस्थ यानी वन की ओर गमन। तो शारीरिक और सांसारिक दृष्टि से सभी को यह संभव नहीं है कि वह दीक्षा ले सके। वन की गमन का मतलब होता है दीक्षा लेना। सांसारिक और व्यवहारिक दृष्टि से कईयों को यह संभव नहीं है, लेकिन घर में रह के लोभ, सोच और मोह कम कर देना, वहां सोच उत्पन्न हो जाता है। कैसे लोभ कम करना? खाने पीने में बिल्कुल शांति। कहीं आप मंदिर में हो तो कई जने अंदर जाते हैं या बाहर आते हैं, वहां भी शांति आपका नंबर जरूर आएगा। और क्योंकि जैन धर्म में मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदना हर एक पुण्य का 6 भाग होता है, मन से, वचन से, काय से। कृत कार्य करने वाला, कार्य कराने वाला, जैसे आप नासिक में हो पर यहाँ बोली ले रहे तो आपको उसका पुण्य लग रहा है। और अनुमोदना, उसके साथ इन भाई साहब ने बोली ली और अपन बैठ के हर्षोल्लास से अपना सुख महसूस कर रहे हैं कि भगवान पारसनाथ का अभिषेक हो रहा है। जैसे हर एक चीज का एक समय होता है, हर एक चीज का समय, ऐसे ही आपके पुण्य का भी समय होता है। शैलेश भैया तीनों टाइम बोलिए क्यों लगवाते हैं, या तीनों टाइम दान की चर्चा क्यों करते हैं? हो सकता है कि आपको सुबह आपके पुण्य का जो काल है वो नहीं चल रहा हो, आपके मन में आत्मों पढ़ना हो आ रहे हो, दोपहर में पुण्य का कार्य यहाँ अपन ने आहार किया, ये किया, मन शांत हुआ, उस समय पुण्य आ जाए, शाम को पुण्य आ जाए। जब पुण्य उदय में आएगा तभी आप होली ले सकोगे और दान दे सकोगे।